तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CGCA भर्ती 2026 के बारे में, जिसका आप लोगों को पता है लगभग 1816 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जानी है। ठीक है, तो इसी के विषय में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी बारीकियों को एक करके कंप्लीट यहाँ पर देखिएगा, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके और अच्छे से समझ आ सके कि सब चीज़ के बारे में यहाँ पर जो जानकारी जो पॉइंट टू पॉइंट हम आपको देने वाले हैं वहाँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके लिए काम करेगा, सिर्फ उतना हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा शेड्यूल फॉर टेंडर करके। तो यहाँ पर आप लोग इसका एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपको जितना भी यहाँ पर जानकारी दे दिया गया है। और इसको मैं आपको ना जो कंप्लीट, अगर आप लोग इसका लिंक चाहते हैं तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सअप जो यहाँ पर चैनल है वहाँ पर भी आप लोग जा करके इसको देख सकते हैं। मैं वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, फिर आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक करके हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं विवरण करके दिया है, तो यहाँ पर पुख्ता जानकारी है। विभाग के बारे में बात करें तो यहाँ पर विभाग देख सकते हैं, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर है। उसके बाद बल का जो नाम है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल होता है, जिसको हम लोग CAF के नाम से जानते हैं। कुल संभावित पदों के बारे में बात करें तो 1816 पद यहाँ पर है, टेंडर दस्तावेज के जो अनुसार है। ठीक है, वर्ष भर्ती का आपका 26-27 यहाँ पर भर्ती का वर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। अनुमानित जो यहाँ पर अभ्यर्थी हो सकते हैं, बोला गया 2 लाख हो सकता है, 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षा के चरण के विषय में अगर हम लोग बात करें तो कितने चरण में यहाँ पर होता है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आपको शारीरिक मापजोख देना होगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है। उसके बाद लिखित परीक्षा, जो उसको हम लोग OMR शीट बोलते हैं ना, तो इसका मतलब आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, वेतन के बारे में बात करें तो 2023 के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेवल 4 का वेतन आपको देखने को मिलेगा 19,500। ठीक है, ये आपका मेन पेमेंट बनता है, लेकिन इसको छोड़ करके बहुत सारे आपको भत्ते वगैरह मिलते हैं, तो पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टेंडर नोटिस से क्या बड़े और कंफर्म संकेत मिल रहे हैं। तो क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, तो देख सकते हैं CGCA भर्ती 2026 इस भर्ती के ऑफिशियल विज्ञापन के आने से पहले पुलिस विभाग ने परीक्षा कराने की या फिर परीक्षा कराने वाली कंपनियों के लिए टेंडर जारी किया है। इस दस्तावेज से चयन प्रक्रिया के जो हार्ड फैक्टर सामने आए हैं वे इस प्रकार है। तो कौन कौन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंगल सॉल्यूशन प्रोवाइडर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर फिजिकल टेस्ट करवाने और OMR सीट चेक करने तक का सारा काम एक ही एजेंसी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एजेंसी इसका टेंडर लेगी ना, कंप्लीट काम वो खुद करेगी। ठीक है, अगला देख सकते हैं RFID चिप से दौड़ का मापन। तो जो चिप लगाया जाए तो उसके विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो देख सकते हैं दौड़ के समय की हेराफेरी रोकने के लिए सभी अभ्यर्थियों के शरीर पैरों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग RFID के नाम से जानते हैं, चिप बांधी जाएगी। आपकी स्टार्ट और फिनिश लाइन की टाइमिंग कंप्यूटर में दर्ज होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिजिटल मापन करके आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने का जो माप है अब इंच टेप से नहीं बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सिस्टम और कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए होगा। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं बायोमेट्रिक में जो पहचान होगी, किसी और की जगह परीक्षा देने वाले मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए आवेदन के समय लाइव फोटो ली जाएगी। इसके बाद PST PT और लिखित परीक्षा के दौरान आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन और स्कॉट बेस्ड लाइव फोटो मिलान किया जाएगा। साथ ही देख सकते हैं भर्ती केंद्र के विषय में यहाँ पर है, तो राज्य भर में 5 फिजिकल रिक्रूटमेंट सेंटर बनाए जाएंगे, जहां एक दिन में न्यूनतम 1000 उम्मीदवारों का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पर बनाएंगे, तो एक दिन में अगर 1000 है तो 5 सेंटर में 5000 यहाँ पर जो अभ्यर्थी रहेंगे उनका टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं पदों का जो वर्गीकरण और शारीरिक परीक्षा के विषय में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CGCA भर्ती 2026 टेंडर डॉक्यूमेंट, जो कि आपको 14 और 15 पेज के अनुसार यहाँ पर बताया गया था, अनुसार 1816 पदों को उनके काम और फिजिकल टेस्ट की आवश्यकता के आधार पर बहुत स्पष्ट रूप से बांटा गया है। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही से तय होगा आपका किस पद पर फॉर्म भरना है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जनरल ड्यूटी, जिसको हम लोग GD के नाम से जानते हैं। तो शारीरिक मापजोख के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ऊंचाई और सीने का मापन किया जाएगा। ठीक है, और PT में यहाँ पर क्या होगा, तो PT के विषय में देख सकते हैं पुरुष और महिला दोनों के लिए 400 मीटर और 1500 मीटर दौड़। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए 800 मीटर और 3 किलोमीटर दौड़ तथा पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर। ठीक है, पुरुषों के लिए क्या 5 किलोमीटर दौड़ प्रस्तावित की गई। तो ये किसके लिए, तो ये आपका जनरल ड्यूटी अर्थात GD वालों के लिए है। चलिए यहाँ पर 20 सेक्शन यहाँ पर देखिएगा। 20 सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कांस्टेबल, जिसमें आपका डॉग स्क्वाड है, हॉर्स राइडर है और ओस्टल बैंड के बारे में है। ओस्टल और बैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो पात्रता के बारे में पर अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पर देख सकते हैं टेंडर के अनुसार ये पद केवल पुरुषों के लिए है। 2023 की बैंड भर्ती में भी केवल पुरुष पात्र थे। ठीक है, अब अगला देखिएगा यहाँ पर आपका इसके लिए जो शारीरिक नापजोक है वो क्या है, तो यहाँ पर अभी ऊंचाई और सीना का नापन या फिर मापन किया जाएगा बोल सकते हैं, नापा जाएगा बोलते हैं, फिर मापन किया जाएगा बोलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर फिजिकल इवेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं 100 मीटर दौड़ है, 1500 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद, गोला फेंक और पीठ पर 25 किलो वजन रखकर 100 मीटर दौड़ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्पेशल बैंड टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कांस्टेबल जो बैंड के लिए क्या होगा, तो 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा या फिर दौड़ भी होगी। ठीक है, इसमें शामिल होगी। तो ये आपका किसके लिए होगा, बी वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी देख सकते हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कांस्टेबल है, ट्रेड्समैन है और हेड कांस्टेबल जो कि नर्सिंग वाला पोस्टर है उसके लिए जो कि बिना दौड़ वाले पद होंगे, अर्थात यहाँ पर दौड़ नहीं होगा। तो पद देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा कांस्टेबल जिसके अंदर आपको ट्रेड्समैन है, आर्म है और एमटी है, साथ ही हेड कांस्टेबल आपको देखने को मिलेगा जो कि नर्सिंग है और साथ ही असिस्टेंट प्लाटून कमांडर जो कि इसका नर्सिंग है, जहाँ पर आपको दौड़ के बिना ही यहाँ पर पात्रता मिल जाएगी। तो यहाँ पर राहत की बात क्या है, तो देख सकते हैं इन पदों के लिए केवल ऊंचाई और सीना नापा जाएगा, इन पदों के लिए कोई दौड़ या फिजिकल इवेंट्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि कौन से पद के लिए यहाँ पर फिजिकल इवेंट नहीं होने वाला। अगला यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल स्टाफ है जो कि नर्स है, फार्मासिस्ट और लैब टेक के लिए यहाँ पर है जो कि बिना फिजिकल वाले पद यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर पद देख सकते हैं, तो मेल नर्स है, फीमेल नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट और देख सकते हैं कंपाउंडर, ड्रेसर, इस प्रकार से अलग अलग पद आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से राहत के बारे में बात है, तो देख सकते हैं इन पदों के लिए ना तो ऊंचाई देखी जाएगी, ना तो सीना मापा जाएगा और ना ही कोई दौड़ यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन सीधे लिखित परीक्षा या फिर तकनीकी योग्यता पर होगा। ठीक है, तो किनके लिए तो आप सभी को पता चल गया। तो यहाँ पर एक बार और आप लोग पोस्ट देख सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर अनुमानित शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता के बारे में जो कि 2023 नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देख सकते हैं चूंकि टेंडर में शैक्षणिक योग्यता का विवरण नहीं होता, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक बैंड 2023 की नोटिफिकेशन का संदर्भ लिया है जो कि विभाग के वर्तमान नियमों को दर्शाते हैं, अर्थात ये जो है ना आपका 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सामान्य वर्ग देख सकते हैं, ओबीसी एससी वर्ग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। अगर आप लोग इस कैटेगरी से तो आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति से है तो 8वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख सकते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए क्या है, तो यहाँ पर 5वीं पास जो क्या है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बैंड पद के लिए विशेष क्या है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी को म्यूजिक नोटेशन पढ़ने और वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं समूह 4 वर्दीधारी सेवा, अर्थात जैसा कि आप सभी को पता है अभी अभी क्या हुआ है, तो CGSSB का गठन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है तो देख सकते हैं वर्दीधारी सेवा अर्थात CGSSB का गठन और संभावित नई योजनाओं के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपका समूह 4 के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर जो CGSSB है इसको समूह 1 से समूह 7 तक में बांटा गया है। ठीक है, तो उसी में आपको 4 देखने को मिलता है वर्दीधारी सेवा के अंतर्गत। उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि व्यापम को बंद कर दिया गया, तो इसलिए नया टेंडर किसी को दिया जाएगा जो कि आपका CF भर्ती है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2023 के आधिकारिक पुलिस नोटिफिकेशन के अनुसार आरक्षक अर्थात CF के लिए 10वीं पास, ठीक है, 10+2 प्रणाली के तहत होना अनिवार्य था। हालांकि CGSSB पैटर्न 1 से ग्रुप 7 के तहत समूह 4 अर्थात वर्दीधारी सेवा की योग्यताओं के निम्नलिखित संभावित बदलाव हो सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है करके बोला, टेंडर के बाद यहाँ पर पता चलेगा कि वो लोग किसके मतलब कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पर योग्यता चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कांस्टेबल जो अर्थात आरक्षक होते हैं उसके विषय में, जैसे कि जेल प्रहरी है, वन रक्षक है, फायरमैन है। तो यहाँ पर जो योग्यता विधारा मतलब मांगी जा रही है CGSSB के अकॉर्डिंग, तो 12वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, 12वीं पास होना अनिवार्य वहाँ पर रखा गया है। और यहीं पर अगर SI के लिए है, फिर प्लाटून कमांडर के लिए है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और शारीरिक योग्यताएँ यहाँ पर होनी जरूरी है। अब ये किसके अकॉर्डिंग है, तो आपको जो अभी जस्ट आपको देखने को मिला CGSSB, ठीक है, CGSSB के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो 1 से 7 तक के ग्रुप बटा है ना, तो वहाँ पर चौथा जो समूह रहेगा आपका वर्दीधारी सेवाओं के लिए होता है। तो वहीं पर यहाँ इसके बारे में बात की गई है, लेकिन अभी आपके टेंडर में इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है कि आपको कितनी यहाँ पर योग्यता रखनी होगी। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण नोट है उसमें, तो CGSSB द्वारा परीक्षा लेने कांस्टेबल के लिए 12वीं पास योग्यता लागू करने और ग्रुप 1 से 7 के विशिष्ट वर्गीकरण की जानकारी दिए गए आधिकारिक टेंडर और 2023 के पुलिस नोटिफिकेशन में मौजूद नहीं है। यह बाहरी जानकारी है, इसलिए आवेदन से पहले कृपया इसकी स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि कर ले। वही चीज़ है जो आपको योग्यता के बारे में बताया हो ना, तो जैसे इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा वहाँ पर आपको और डिटेल में देखने को मिल जाएगा कि किसके किसके लिए कौन कौन से यहाँ पर योग्यता मांगी जा रही है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ डेट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो जिस प्रकार 2023 में भर्ती की गई थी उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2023 से यहाँ पर लागू की गई थी कि वहीं से आपका गणना किया जाएगा। तो अगर 26 में भर्ती निकाली जाएगी तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर गणना की जा सकती है, ठीक है। न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो ये आपको हो जाएगा 18 वर्ष, अधिकतम आपको हो जाएगा 28 वर्ष, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए होगा। तो यहाँ पर आपको और देखने को मिल जाएगा कैटेगरी वाइज कि यहाँ पर आयु में छूट क्या क्या है करके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति अर्थात SC के विषय में है, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ठीक है। तो जैसे कि 28 था तो 28 से आपको देखने को मिल जाएगा 33 तक, ठीक है। तो 33 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अगला देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी कर्मचारियों को 36 वर्ष तक यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। नगर सैनिक के रूप में सेवा देने वाले को सेवा अवधि के आधार पर अधिकतम 36 वर्ष तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। महिलाओं और विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी शासन के नियम के अनुसार विशेष छूट का प्रावधान होता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की छूट वहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहीं पर CGCF भर्ती 2026 शारीरिक मापदंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो नियम है 2023 के अकॉर्डिंग था, तो उसको हम लोग आपको यहाँ पर बता देते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी दिया है, यहाँ पर आपका न्यूनतम ऊंचाई पुरुष में है, उसके बाद सीना देख सकते हैं कितना फुलना चाहिए, और यहाँ पर उसी के विषय में बिना फुला यहाँ पर आपको फुलाने के बाद कितना होगा। तो देख सकते हैं सामान्य SC और OBC को आपको देखने को मिलेगा 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। सीना जो है कम से कम आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 86 होना चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। ST के बारे में देख सकते हैं तो 158 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको पुरुष का जो हाइट होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं जो सीना जो है 76 है और यहाँ पर 81 आपको देखने को मिल जाएगा फुलाने के बाद। बस्तर व सरगुजा संभाग के ST के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 153 सेंटीमीटर। वहीं पर सीना देख सकते हैं 79। अब 79 में जब अगर आप लोग यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण मेडिकल शर्तें यहाँ पर क्या क्या होनी चाहिए इसके विषय में है। तो अभ्यर्थी का सीना बिना फुला और फुलाने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। आँखों की जो दृष्टि है बिना चश्मे के एक आँख की दृष्टि 6/9 और दूसरी आँख की जो दृष्टि है 6/12 होनी चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, तो शारीरिक दोष के विषय में है। तो अभ्यर्थी को नौकनी, फ्लैट फुट या फिर भेंगापन नहीं होना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा और नंबरों का जो सिस्टम रहेगा किस प्रकार से होने वाला है। तो जनरल ड्यूटी और बैंड डॉग स्क्वाड पदों के लिए टेंडर में इवेंट्स बता दिए गए हैं। 2023 की भर्ती में यह 100 अंकों की होती थी, उसी के आधार पर संभावित मार्किंग सिस्टम नीचे दिया गया, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर आपको जानकारी दिया जा रहा है 2023 के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा हेर फेर आपको शायद ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 100 अंक में क्या है, तो 100 मीटर दौड़ आपको देखने को मिलेगा जो कि अधिकतम 16 अंक का होगा। तो 14 सेकंड में पूरा करने पर 16 अंक, 15 सेकंड पर आपको 12 अंक और 16 सेकंड पर आपको 8 अंक यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अगला 1500 मीटर देख सकते हैं, अधिकतम यहाँ पर 16 अंक आपको देखने को मिलेगा जो कि 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करने पर आपको 16 अंक, 5 मिनट 45 सेकंड में 12 अंक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं लंबी कूद के विषय में अधिकतम 16 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 16 फीट कूदने पर 16 अंक, 15 फीट पर 12 अंक, उसके बाद 14 फीट पर आपको 8 अंक दिया जाएगा। ऊंची कूद के विषय में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम आपको देखने को मिल जाएगा 16 अंक आप ले सकते हैं। 4 फीट पर आपको 16 अंक दिया जाएगा, 3 फीट पर 11, उसके बाद देख सकते हैं 11 के बाद आपको माफ़ कीजिए 3 फीट 11 इंच है, ठीक है। 3 फीट 11 इंच पर आपको 12 अंक दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर गोला फेंक देख सकते हैं, ये भी आपका 16 पाउंड का होगा, अधिकतम 16 अंक ले सकते हैं। 20 फीट फेंकने पर आपको 16 अंक, 19 फीट पर आपको 12 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद पीठ पर 25 किलो वजन उठाकर 100 मीटर दौड़ में देख सकते हैं अधिकतम 20 अंक है। तो 22 सेकंड में पूरी करने पर 20 अंक, 24 सेकंड पर आपको 15 अंक और 26 सेकंड पर 10 अंक आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट इसको बांटा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क होगा
इन 100 अंकों की परीक्षा में सामान्य वर्ग के न्यूनतम 60% अंक और SC ST OBC वर्ग को न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य है, था वे अगले चरण से बाहर हो जाएंगे। तो ये बोला गया है अगर आप लोग 100 नंबर है टोटल, तो 100 में से अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से होंगे तो आपको 60 नंबर लाना जरूरी है और SC ST OBC वालों को 50 नंबर यहाँ पर लाना जरूरी है। ठीक है, 100 नंबर का होगा तब। अब यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट के विषय में है, तो ट्रेड टेस्ट और 15 किलोमीटर की दौड़। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले करके बात करते हैं तो इसमें ट्रेड जैसे कि बैंड बजाना या फिर हथियार की मरम्मत का परीक्षण होगा। पास होने के लिए अनारक्षित वर्गों को न्यूनतम 50% और आरक्षित वर्गों को 40% अंक लाना होगा। अर्थात 100 नंबर का होगा तो 50 इसमें लाना होगा और 40 इस कैटेगरी वालों को लाना होगा। ठीक है, तो 15 किलोमीटर की जो चाल है उसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर विज्ञापित पदों के बोल सकते हैं 5 गुना अभ्यर्थी को 15 किलोमीटर दौड़ चाल के लिए बुलाया जाएगा। इसे अधिकतम 2 घंटे में पूरा करना होगा। यह केवल क्वालिफाइंग होगा, इसमें अंक नहीं होगा। ठीक है, तो 15 किलोमीटर की जो चाल है तो देख सकते हैं क्या बोला है, तो विज्ञापित पदों के 5 गुना। अगर माना कि 100 पोस्ट वहाँ पर निकाला जाए तो इसके लिए तो 500 आदमी को वहाँ पर बुलाया जाएगा इसके लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क होने वाला है, यहाँ पर इसका किसी प्रकार का अंक नहीं जुड़ने वाला। अब बोनस अंक के विषय में तो देख सकते हैं बोनस अंक क्या है, तो बोनस अंक में देख सकते हैं कि तो राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 5 अंक, साथ ही NCC है, NCC का अगर आपके पास C प्रमाण पत्र है तो आपको 5 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पर जो बताया गया है, जो चयन सूची है अर्थात सिलेक्शन लिस्ट है, तो पूरी प्रक्रिया 200 अंकों की होगी। 100 अंक आपका फिजिकल होगा, 100 अंक लिखित होगा या फिर ट्रेड टेस्ट होगा। इन कुल अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है। तो अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आपके लिए कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना चाहिए, अर्थात आपका जीवित रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना अनिवार्य। अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आप लोग जरूर उसको रिन्यू करा सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना यहाँ पर अनिवार्य है। साथ ही दस्तावेज में देख सकते हैं, दस्तावेज की जो तारीख आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपके सभी जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले के होने चाहिए। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, उससे पहले कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। विवाह की शर्त यहाँ पर देख सकते हैं, यदि किसी उम्मीदवार ने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया है तो वह पात्र नहीं होगा। जैसे कि आप सभी को पता है लड़कियों के लिए 18 वर्ष मान लेते हैं, लड़का के लिए 21 वर्ष, तो कई लोग ऐसे होंगे जो कि इससे कम अगर एज में शादी कर लिए होंगे तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं वह भी अपात्र होंगी। आवेदन शुल्क देख सकते हैं 2023 में जो OBC के लिए 200 था और SC ST के लिए 125 रुपये फिर से यहाँ पर तय किया गया था। ठीक है, अभी 2023 के अकॉर्डिंग था। ठीक है, अब देख सकते हैं इसके बाद अगर टेंडर जारी होगा उसके बाद इसमें कुछ आपको नियम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आवेदन शुल्क और कुछ नियम में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आज को जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है।